लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी का नसब अच्छा है तो अब हसब भी अच्छा हो, या हसब अच्छा है तो इसका नसब भी अच्छा हो, ये जरूरी नहीं। अगर रब की तरफ से इनायत हो जाए तो बहुत बड़ा इनाम है कि इसका नसब भी अच्छा। मैं तो बात ऐसे किया करता हूँ, आदमी तकरीब मजमा करता है, शौकी करके करता हूँ। ये उसकी तरफ से बहुत बड़ा इनाम है किसी पर हो जाए कि इसका नसब भी अच्छा, लेकिन ये जरूरी। अब इस पर मैं दलील देने लगा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। नसब वो तो इतना आला कि नूह का बेटा, लेकिन हसब मुशरिक है, बेईमान है, नाफरमान है, बागी है। नसब इतना आला कि आदम का बेटा, लेकिन हसब कातिल है, हासिद है, बागी है। नसब तो आला लेकिन हसब अच्छा नहीं। अब दूसरी जानिब आइए, इसके नसब को कोई नहीं जानता, लेकिन इसका हसब इतना ऊंचा है कि प्यारे आका मेराज की रात पूछते हैं, जिब्रील मेरे आगे कदमों की आहट कैसी आ रही है? बखीर बनो तो आपकी अपनी मर्जी, वरना टाइम रह गया 22 मिनट। साहिबान तो जो है, इसका हसब इतना ऊंचा है, इसका हसब इतना ऊंचा है, इतना आला है, इतना अरफा है, इतना उरूज पर है, इतना मेराज पर है, इतना परवाज पर है, इतना बुलंदी पर है। वो जो सैयद नहीं, हबशी है, अरबी नहीं, अजमी है, गोरा नहीं, काला है, खूबसूरत नहीं, सांवला है, अपना नहीं, पराया है, करीब का नहीं, दूर का है, चलता फर्श पे है, आठ अरश से आज़ीम है। वो जिसके चेहरे पे चीचक के दाग हैं, आंखें अंदर को दसी हुई हैं, मोटे मोटे होंठ हैं, मुंह का रंग काला है, कुर्ता दाग है, लेकिन मुस्तफा का यार है। नसब को तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसका हसब इतना। अब तवज्जो रखना साहिबा, मैं बात समेटने लगा हूं और बात इसकी करने लगा हूं, ध्यान मेरी जाने रखिएगा। इदारे का प्रोग्राम है, खत्मे बुखारी है, खत्मे कुरान है, यही दो बातें आपके हवाले करने लगा हूं। बात वाज़ेह हो गई कि नसब से नहीं बनती, थोड़ा सा मेरे साथ बोलिए, किससे बनती है? नसब से। अब ध्यान रखना तालिब इल्म की जानिब से, नसब मुमकिन है ये जुमला किसी को अच्छा न लगे, लेकिन मैंने तो सुनाना है ना। नसब आप बदल भी नहीं सकते, नसब आपके इख्तियार में भी नहीं बदलना, बदल भी नहीं सकते। और बदल के कुछ रखें तो पहली बात तो ये वहीदे हैं बहुत ज्यादा, और बदल भी दे तो कुछ बनता भी नहीं। हाँ, हसब बदला जा सकता है, और हसब के बदलने के दो जराए हैं। हसब ऊंचा हो सकता है आज भी, हसब आला हो सकता है आज भी, और उसके बदलने के आला होने के दो जराए हैं। हसब आला होता है या अल्लाह के कुरान से या आका के फरमान से। सुभान अल्लाह। मैं बड़ी जल्दी जल्दी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ, और बाद बंदे हैरान होकर मुझे देख रहे हैं। आपने समझना है अभी शुरू हुई है, लेकिन तो खत्म हो जाएगी, और खत्म की तकरीर है ना, वो खत्म करनी है। दो या अल्लाह के कुरान से या नबी के फरमान से, और ये हसब आला बने तो बात बनती है, और हसब आला बनते हैं मदारिस में, जहां अल्लाह का कुरान है, आका का फरमान है। ये उलमा की तारीख में मैंने जुमला बोला है, वो थोड़ा सा मुस्कुरा दे सर, सुभान अल्लाह बोले सर, तो सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुरा दे, मैं ताकि बात आगे करूँ आपके हवाले में। 20 मिनट रह गए या कुरान से या हुजूर के फरमान से। अच्छा, मैं अगर ध्यान दें मेरी जानिब तो मोती से मोती मिलेगा इंशाल्लाह। लड़ी परो के आपके हाथ में देनी है जल्दी से जल्दी मैंने,
ये मैंने जुमला क्यों बोला कि आज भी बदला जा सकता है। कुरान हुजूर पे नाज़िल हुआ, फरमान भी हुजूर का, कुरान भी हुजूर पे नाज़िल हुआ और फरमान भी हुजूर का। ये लाइट जल रही है, उधर देखने की जरूरत नहीं, मुझ पे एतबार रखो, मैं क्या कह रहा हूँ, वक्त बचाइए। लाइट जल रही है, लाइट, इसलिए आप केबल को देखते तो कहीं किसी बोर्ड में होगी, तो क्या बोर्ड से ये एनर्जी आ रही है? परेशान हो गए, 2 दिनों से तो नहीं बैठे हुए आप, बोर्ड से एनर्जी आ रही है? नहीं, बोर्ड से फिर केबल को देखे, वो बाहर मीटर में जा रही होगी, मीटर से फिर केबल को देखते चले जाए, देखते चले जाए, बाहर पोल में है, खंबे पे है, खंबे से भी नहीं आ रही, खंबे से फिर देखते चले जाए, ट्रांसफार्मर में है, ट्रांसफार्मर से भी एनर्जी नहीं आ रही, ट्रांसफार्मर से फिर केबल को देखते चले जाए, ग्रेड स्टेशन में है। मैं क्यों आपका तो मुलाजिम नहीं, ये वो बातें वो है जो आपको भी पता है। ग्रेड स्टेशन से भी नहीं आ रही, वहां से फिर केबल को ऐसे पकड़ना नहीं, करंट लग जाएगा। देखते चले जाए, देखते चले जाए, वो या डैम में होगी या किसी प्लांट में होगी। यहां इसका रोशन होना बताता है कि इसका कनेक्शन डैम तक है। सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह, थोड़ा सा चुप हो जाओ, माशाअल्लाह, इसका रोशन होना बताता है कि इसका कनेक्शन डैम तक है। यहां मदारस में कुरान भी है, यहां मदारस में फरमान मुस्तफा भी है, यहां अखलाक भी है, उलमाए हक्का उलमाए देवबंद के मदारस में कुरान भी है, हुजूर का फरमान भी है, हुजूर की शरीयत भी है, हुजूर का दीन है, दीन इस्लाम है। हमारा ये अखलाक, हमारी ये रिवायत, हमारे पास ये दीन हक्का, हमारे ये मदारस, इनका रोशन होना बताता है कि हमारा कनेक्शन गुंबद खतरा तक है। यहां तक बात समझ आ गई, बात नहीं करने लगा। ध्यान रखिएगा मेरी जाने। मैंने ये जुमला क्यों कहा कि आज भी बदला जा सकता है, इसलिए कि ये कुरान आज भी है, हुजूर का फरमान आज भी है। अब ध्यान रखिएगा मेरी जाने, कुरान मजीद की आखिरी आयत मुबारक उसकी मैंने तिलावत की, उसमें से सिर्फ एक लफ्ज आपके हवाले करना है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इसमें बातें तो अल्लाह ने 3 इरशाद फरमाई। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। बातें तो हैं 3, लेकिन कोशिश करूंगा एक ही आपके हवाले करें। अल्लाह फरमाते हैं दीन मुकम्मल हो गया। जो बंदे इंतजार में है कि शेर सुनाएगा वो बाद में पहले मुझसे ये जुमला सुन लीजिए। दीन मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। अब काजी की जानिब ध्यान रखिए, आप कोई काम करें ना तो वो काम जब हो जाए पूरा तो उसे कहते हैं मुकम्मल हो गया। उसे क्या कहते हैं? मुकम्मल हो गया। उसी काम को, किसी नए को नहीं, उसी को बड़ी दिलजमी से, तड़प से, लगन से, मोहब्बत से दिल लगा के करो। फिर किसी को बुलाओ और उसे पूछो ये मैंने काम किया, बता कैसे हुआ। वो दांतों में उंगली दबा ले कि मुझसे क्या पूछता है कि कैसे हुआ, क्या कमी है जो तूने छोड़ी है। उसे कहते हैं अकमल हो गया। क्या हो गया? मुकम्मल। चलते 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 जब नुक्ते उरूज पे पहुंचे तो कामिल बनता है, अकमल बनता है। अब ये सबक तो मैंने हजरात उलमा को सुनाया, अब आम बंदे को एक माना बताने लगा हूं और कोशिश कीजिएगा कि उस पर बखील नहीं बनना। बखील को जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी, हुजूर का फरमान है, और जन्नत की खुशबू कई मीलों दूर से आती है। कामिल उसे कहते हैं, अकमल उसे कहते हैं। जिन्हों समझ आ गई हो फिर ना बोलिया तो मन दुख होएगा। कामिल उसे कहते हैं, अकमल उसे कहते हैं जिदे विचों ना कोई शय कड्डी जा सके ते ना नवी शय उहदे च पाई जा सके। सुन्नी बोले, सारे ने बोले, सिर्फ सुन्नी का सुभान अल्लाह।
चो ना कुछ है कटी जा सके ते ना विच कुछ है पाई जा सके। अल्लाह फरमाते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे महबूब का दीन कामिल है, मुकम्मल है, अकमल है। इहदे विचों ना कुछ है कट सकदे हो ना कुछ है पा सकदे हो। शरीयत कामिल है, ना कुछ है कट सकदे हो ना कुछ है पा सकदे हो। इस्लाम कामिल है, ना कुछ है कट सकदे हो ना कुछ है पा सकदे हो। कलमा कामिल है, ना कुछ है कट सकदे हो ना कुछ है पा सकदे हो। अजान कामिल है, ना कुछ है कट सकदे हो ना कुछ है पा सकदे हो। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। मेरे महबूब की जमात जमाते सहाबा कामिल है, अकमल है। उसमें से एक सहाबी को न निकाल सकते हो न गैर को सहाबी बना सकते हो। इसलिए कि अल्लाह ने मेरे आका को मकसूद कायनात बनाया, मरकज़ कायनात बनाया, हादिये कायनात बनाया, रूह कायनात बनाया, तबीब कायनात बनाया, हुस्ने कायनात बनाया, रौनक कायनात बनाया, बहारे कायनात बनाया, फख्र मौजूदात बनाया, जमीउल हसनात बनाया, जामिउल बरकात बनाया, खैरुल अनाम बनाया, सय्यदुल अरब वल अजम बनाया, जमील शियम बनाया, ताजदारे हरम बनाया, चरागे हरम बनाया, आदले बेअदील बनाया, दुआए खलील बनाया, लुत्फ़ रब्बे जलील बनाया, सादिक़ो अमी बनाया, खैरुल वरा बनाया, बदरुल दुजा बनाया, शम्सुल दुहा बनाया, अहमद मुस्तफा बनाया, मुहम्मद मुस्तफा बनाया। तो फिर गाजी को कहने दे जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफा, आदमियत यादव मेरा मुस्तफा, कामलियत यादव मेरा मुस्तफा, अफजलियत यादव मेरा मुस्तफा, शम्मेदार हेरा है मेरा मुस्तफा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तख़य्युल तसव्वुर नदीवान में, आदम और इब्राहीम और इमरान से इन्ना मुस्तफा है मेरा मुस्तफा, नूर पैदा में बरकत मेरा मुस्तफा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफा, शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिदायत मेरा मुस्तफा, नूर की तबलीग में जिनका आया जिक्र, वो साले की चाहत मेरा मुस्तफा, राज राजों में थे वो फिक्र के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा, इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वो दुहा की सबाहत मेरा मुस्तफा, सीन सकता नहीं कोई सिद्दीक से, दे गया है इमामत मेरा मुस्तफा। 11 मिनट और बर्दाश्त करेंगे। जी पहले खत्म कर दूं, बस 11 मिनट रहेगा सिर्फ। 11 बजे ये होया जम गई है ते बाहर जड़ी धुन जमी है ओदे सफर मैं करना अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। साहिबान तवज्जो, तालिब इल्म की जानिब रखेंगे। हज़रात तवज्जो है, तालिब इल्म से एक जुमला सुन लीजिए। दीन मेरे अल्लाह का। मैंने कोई अजूबा जुमला तो नहीं बोला। अच्छा कई बंदे इस से नहीं बोलते भाई ये गल सानू पहले पता। मेरा तजुर्बा 20 साल हो गए मनुष्य देखते आए, वो तो पक्के आ गए। इस से नहीं बोलते ये गल सानू पहले। अच्छा जब मैं कहूँ भी कुरान के पारे 32 ने फिर बोलोगे हाँ गल नहीं है, फिर तुम कहना दलील ले। दीन अल्लाह का, दीन किसका? थोड़ा सा बोलिए मेरे साथ 10 मिनट। दीन किसका? अल्लाह ने दीन दिया हुजूर को, दीन किसे दिया? इसीलिए तो कभी मक्की है कभी मदनी है। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो दीन कभी मक्की है, कुरान कभी मक्की है। कलाम अल्लाह का, किताब अल्लाह की। अल्लाह मक्की है, अल्लाह मदनी है। जिसका कलाम है वो न मक्की है
ना मदनी है। इस बात ने वाज़ेह कर दिया कि इसकी निस्बत है अब हुजूर से, इसकी निस्बत है हुजूर से। मैं यकीन जाने आपको कभी भी ना कहता कि आप बोलिए अगर ये कैमरे में लगे बात चार दीवारी तक रहती तो क्या है बात, क्योंकि बात सुननी है किसी और ने। मैं होकी पूर्ण कहूंगा। अल्लाह ने दीन दिया हुजूर को, इसकी निस्बत अब हो गई हुजूर से। लेकिन इस आयत में अल्लाह ये भी नहीं फरमाते कि महबूब दीन आपका हुआ। ये अल्लाह ने एक आयत पीछे बचा के रखी हुई थी। क्यों बचा के रखी? अब कोई मुझ पर फतवा ना लगाए कि अल्लाह ने आयत बाद में लिखी, बाद में बनाई। नहीं, कुरान को नून वल कलम वमा यस्तरून, उलमा ने लिखा है कि हज़रत आदम को बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने कुरान लिखा। कुरान तो पहले से अल्लाह कुरान भेजते रहे। जड़ी चिर की आवाज आ रही है ना, बहुत डिस्टर्ब, लेकिन मैं उन्हें चुप कराया कि टाइम दुआ का पूरा हो जाना। अल्लाह ने कुरान दिया, दीन दिया, हुजूर लेते रहे, सहाबा को देते रहे। तो थोड़ा जा इसका और थोड़ा जा हो रहा है इसका अन्ना को ठीक है। अल्लाह देते रहे, हुजूर लेते रहे, सहाबा को देते रहे, लेते रहे, सहाबा में रखते रहे, लेते रहे। 23 साल का अरसा हो गया, अल्लाह से लेते रहे, सहाबा को देते रहे। रब देखता रहा, महबूब ले रहा है मुझसे, दे रहा है सहाबा को, सहाबा को। तो अल्लाह ने ये आयत पीछे बचा के रखी हुई थी। अल्लाह ने आखिरी आयत नाज़िल फरमाई। इस आयत में अल्लाह ने 4 कुम लगा दिए। कुम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। अल्लाह फरमाते महबूब दीन मेरा, आपने दिया सहाबा को, तो अब मैं ऊपर मोहर लगा रहा हूं। कुम 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 कुम, ये दीन है ही सहाबा, ये दीन है। जाइए किसी से माना जाके पूछिए कुम का माना क्या है, लेकिन शर्त ये है कि वो जेलम का प्लम्बर ना हो, मौलवी हो जिसे माना है क्या। अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह के दीन हुजूर ने लिया, सहाबा को दिया, अल्लाह ने ऊपर मोहर लगा दी। कुम कुम कुम, अब ये दीन है ही सहाबा का। आप उम्मत ने आला बनना है, आप उम्मत ने अरफा बनना है, आप उम्मत ने मेराज पे पहुंचना है। उम्मत को दीन लेना होगा, कुरान लेना होगा, फरमाने मुस्तफा लेना होगा, तो आना होगा सहाबा के दरबार। कहां बढ़ेगा, कहां न बढ़ेगा। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में। गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीना सहाबा, मदरया सहाबा, महबूब वफा सहाबा, सुनियों के दिल की धड़कन का हर वक्त सहाबा। समेटने लगो, बड़ी तेजी से बोलो। देखिए मैं वक्त बचा रहा हूँ, मैं कोई खाया नहीं करता था, मुझे कोई टुटा दे कोई बात नहीं। अब साहिबान थोड़ी सी और तवज्जो, थोड़ी सी और तवज्जो रखिएगा तालिब इल्म की जानिब। अब उम्मत को दीन कहां से मिलेगा? ये दीन आया ही वहीं से। जो मेरे दाएं भाई इतना खूबसूरत झुरमट बैठा है ना, कभी इनसे पूछिएगा कि इस्माल रिजाल क्या होता है। ये दीन आया ही वहीं से, आया ही बोलिए जरा, आया ही वहीं से। ये दीन वहीं से आया है, आज आप तक है, आपको इन मदारस से मिल रहा है। एक जुमला मुझे कहने दो, तो फिर मुझे कहने दे, ये दीन सारा लेकर, ये दीन सारा लेकर आज उम्मत नमाज पढ़े,
रोजा रखे, हज करे, उम्रा करे, तवाफ करे, मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, जिहाद करे, कुर्बानी करे, तबलीग करे, सियासत करे, तिजारत करे, जो भी दीन का काम जिस अंदाज से करे, ये सारा सवाब सहाबा को मिलता है। आपकी खामोशी में अब मैं अगला जुमला नहीं बोलता, रहने देता हूँ, वरना मैं बोलने पता क्या लगा था, बस सिर्फ बताने लगा, बोलता नहीं बताने लगा, वरना मैं बोलना पता क्या लगा था। ये सारी उम्मत का सवाब सहाबा को मिलता है और सारे सहाबा का सवाब अबू बकर को मिलता है। सारे सहाबा का सवाब, सारे सहाबा का सवाब, सारे सहाबा का सवाब। क्यों? आपके पास दीन आया सहाबा से, सारे जमाते सहाबा के पास दीन आया अबू बकर से। कहां से? बहुत सारी बातें ज़हन में हैं, टाइम 4:30 मिनट रहेगा इंशाअल्लाह। तो जैसे आपने हुक्म दिया, मैं आपके हुक्म के आगे पीछे एक लम्हा भी नहीं हो सकता। हमारे के सफेद ऋषि हजरात तशरीफ फरमा है, बुजुर्ग बैठे हैं, बाज़ हजरात तो सोचते भी होंगे कि आखिर इन बातों की इतनी जरूरत ही क्या है। आपको नहीं पता कि आपका बेटा सोशल मीडिया पे किसे सुनता है, क्या सुनता है। मेरा ये दर्द सुनने से पहले एक बात काजी की जबान से सुन लीजिए, ना मालूम जिंदगी में फिर मुलाकात है या नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फितनों का ऐसा दौर आएगा, ऐसा दौर आएगा कि सुबह को बंदा मुसलमान होगा, ये बातें वो जो आपने सुनी नहीं है, शाम को काफिर होगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह को काफिर होगा। इससे भी अगली बात सुन लीजिए ताकि मैं बात को ध्यान से सुना सकूं आपको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फितनों का ऐसा दौर आएगा, और हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा दौर आएगा फितनों का कि एक ईमान वाला शख्स कब्र के सिराने खड़े होकर कहेगा, काश ये कब्र मेरी होती। क्या मतलब कि मैं ईमान लेकर दुनिया से रुखसत हो चुका होता। इससे भी अगला जुमला सुनिए, प्यारे आका का फरमान है, फितनों का ऐसा दौर आएगा, ईमान वाले लोग अपना ईमान बचाने के लिए आबादियों को छोड़कर जंगलों का रुख करेंगे। और वो तो क्या आप समझते हैं कि वो कैसा दौर होगा, और आपको शायद के जो बुजुर्ग बैठे हैं इल्म न हो, ये पता न हो कि इस वक्त आपका नौजवान किसे सुनता है, क्या सुनता है, और आपके नौजवान बेटे के ईमान पर किस अंदाज से डाका मारा जा रहा है। और पता उस वक्त चलता है जब जवानी सर से गुजर चुका होता है। मुझे अगले दिनों एक शख्स ने एक क्लिप किसी का भेजा जिसमें वो बात करता कुछ और है। मैंने ये क्यों कहा कि मैं कभी भी ना आपको तकलीफ देता कि आप बोलिए, अगर ये कैमरे लगे हुए ना होते, अगर इस कारबिहारी के अंदर बात करनी होती तो और थी। वो बात करता तो किसी और हवाले से और जाविये से है, लेकिन फसे पर्दा हुजूर की गुस्ताखी करता है। और उसका जरा अंदाज देखिए, कहता है कि जब हुजूर ने फारान की चोटी पर ऐलाने तौहीद किया, ऐलाने नबूवत फरमाया, तो उस मजमे में कोई एक भी नहीं था जो ईमान लाया हो, कोई एक भी नहीं था जिसने कलमा पढ़ा हो, कोई एक भी नहीं था जो हामी बना हो। बात अब उसकी 100% सच है। अब ये बात वो किसी से आकर पूछे तो वो बताने वाला उसे यही कहेगा कि बात सच है, लेकिन उसका अंदाज था गुस्ताखाना। आप बोलो या मेरे सामने यूं करके सर हिला दो, आपके इस भाई को अल्लाह ने इसमें भी नुक्ता अता किया है, तो मैं आपको देखूं। बात उसकी 100% सच है, लेकिन वो है गुस्ताखाना अंदाज में। और आपके इस भाई को अल्लाह ने शरअ सदर के साथ एक बात अता की है, मैं आपके हवाले करने लगा। ये सच है कि प्यारे आका ने जब फारान की चोटी पर ऐलान तौहीद किया, उस भरे मजमे में एक भी नहीं था जो कलमा पढ़ा हो, जिसने एक भी नहीं था जो ईमान लाया हो, एक भी नहीं था जो हामी बना हो। अरे सुनो सुनो, मेरे से सुनो, अरे उस भरे मजमे में कोई बोल भी कैसे सकता था, उस भरे मजमे में कोई हामी बन भी कैसे
कैसे सकता था? उस बड़े मजमे में कोई ईमान ला भी कैसे सकता था? इसलिए कि जिसने पहला मोमिन बनना था वो उस मजमे में मौजूद ही नहीं था। जिसने पहला सहाबी बनना था वो उस मजमे में नहीं था। जिसने पहला मोमिन बनना था वो उस मजमे में नहीं था। वो कोई और कैसे हो सकता था? रब ने ये शहादत अबू बकर को दी है। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए अर्ज़ करने या तड़पने की तमन्ना कम है। वादे के मुताबिक 10:30 बजे इंशाअल्लाह दुआ होगी। कौन दुआ फरमाएंगे? मुझे कह रहे हैं कि इतने हज़रात तशरीफ फरमाएं, लेकिन मैं वक्त बचाते हुए चंद जुमले मादा चाहते हुए उलमा से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन।